के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। पीपावाव और मुंद्रा जैसे पोर्ट्स भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के मेजर हब बन चुके हैं। पिछले वर्ष गुजरात के पोर्ट से करीब 2.25 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुए हैं। लॉजिस्टिक्स ही नहीं, यहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट की अनंत संभावनाएं हैं। इसके साथ ही गुजरात सरकार फिशरीज सेक्टर को भी विशेष प्राथमिकता दे रही है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहां बड़े पैमाने पर काम हुआ है। सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े इन्वेस्टर्स के लिए यह स्ट्रांग इकोसिस्टम तैयार है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और गुजरात इस मोर्चे पर इन्वेस्टर्स को पूरी सर्टेनिटी देता है। यहाँ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का इंटरनेशनल इकोसिस्टम मौजूद है। गुजरात सरकार की कौशल स्किल यूनिवर्सिटी फ्यूचर रेडी स्किल में युवाओं को तैयार कर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की पहली नेशनल लेवल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर के लिए स्किल मैन पावर तैयार कर रही है। यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहां टैलेंट पाइपलाइन भी एश्योर्ड है। आज ढेर सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में नए नए अवसर देख रही हैं और गुजरात उनके लिए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। गुजरात में ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली। साथियों, गुजरात में नेचर भी है, एडवेंचर भी है, कल्चर भी है और हेरिटेज तो है ही है। यानी टूरिज्म का जो अनुभव चाहिए वो यहां मिलेगा। लोथल भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री विरासत का प्रतीक है। यहां दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला है। यहां नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। कच्छ में आजकल रण उत्सव का आयोजन भी हो रहा है। यहां की टेंट सिटी में रुकना एक अलग अनुभव होता है। साथियों, जो जंगलों का, वाइल्ड लाइफ का शौकीन है उसके लिए गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन के दर्शन से बेहतर भला क्या अनुभव हो सकता है। यहां हर वर्ष 9 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। जिसे समंदर का साथ अच्छा लगता है उनके लिए शिवराजपुर बीच है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है। इसके अलावा मांडवी, सोमनाथ, द्वारका में भी बीच टूरिज्म के लिए अनेक संभावना है। यहां पासी में दीव भी है। दीव भी वाटर स्पोर्ट्स का, बीच गेम्स का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा है। यानी आप इन्वेस्टर्स के लिए सामर्थ्य से, संभावनाओं से भरा ये पूरा क्षेत्र है। आप जरूर इसका पूरा लाभ उठाइए। और मैं बहुत पहले से कहता आया हूं, अगर आप देरी करें तो मुझे दोष मत देना। सौराष्ट्र कच्छ में आपका हर निवेश गुजरात के विकास को गति देगा, देश के विकास को गति देगा। और सौराष्ट्र की ताकत, अभी रवांडा के हाई कमिश्नर बता रहे थे कि मैं जब रवांडा गया तो मैंने 200 गाय वहां गिफ्ट की थी। ये 200 गाय हमारी गिर गाय थी। लेकिन उसकी एक विशेषता है, जब हमने
200 गाय दी वहाँ की ग्रामीण इकोनॉमी के लिए, तो उसमें एक नियम है कि गाय तो आपको देंगे, लेकिन उसकी जो पहली बछड़ी होगी वो आपको वापस देनी होगी, और वो हम दूसरे परिवार को देते हैं। यानी इन दिनों वो 200 गाय से शुरू हुआ, हजारों परिवारों के पास आज गाय पहुंच चुकी है। रवांडा की ग्रामीण इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत दे रही है और हर घर में गीर गाय नजर आ रही है। ये है मेरा सौराष्ट्र। साथियों, आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इससे देशवासियों को 100% बीमा कवरेज देने के अभियान को गति मिलेगी। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया है। इससे वेजेज, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्री तीनों को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क मिला है। यानी श्रमिक हो या फिर इंडस्ट्री, सभी का इससे फायदा है। साथियों, आज भारत डेटा आधारित इनोवेशन का, एआई रिसर्च का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। यानी भारत की पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है। भारत ने पिछले संसद के सत्र में शांति एक्ट के जरिए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ओपन कर दिया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, यहां उपस्थित सभी निवेशकों को मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। भारत की रिफॉर्म जर्नी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुकी है। साथियों, आप सभी यहां सिर्फ एमओयू के साथ नहीं आए हैं। आप यहां सौराष्ट्र कच्छ के विकास और विरासत से जुड़ने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इन्वेस्टमेंट की पाई पाई यहां शानदार रिटर्न दे करके जाएगी। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं गुजरात सरकार को, गुजरात की टीम को भी उनके इस प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2027 में शायद उनका वाइब्रेंट समिट होगा। उसके पहले ये रीजनल समिट एक अच्छा प्रयोग हो रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि जिस काम को शुरू करते समय मुझे काम करने का अवसर मिला था, आज जब मेरे साथियों के द्वारा उस तक का विस्तार हो रहा है, उसको नई ऊर्जा मिल रही है, तो आनंद अनेक गुना बढ़ जाता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।